नमस्कार आप सभी का हमारे चैनल बीइंग धार्मिक पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का ये अद्भुत क्रमांक आप सभी के लिए प्रश्नों पर पूर्ण रूप से आधारित है, पर आप सभी के मिले जुले प्रकार के एक ही प्रश्नों पर संदर्भ है। प्रश्न में आप सभी एक ही बात की ओर बल देते हैं तो कि श्री महाराज जी को हम भला अर्जी कैसे लगा सकते हैं, अपनी बात महाराज जी तक कैसे पहुंचा सकते हैं। तो इसी संदर्भ में आज का ये वीडियो है। तो आइए पढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। बात करूं तो महाराज जी की, तो महाराज जी के बारे में जितनी भी बातें कही जाएं, महाराज जी का जितना भी धन्यवाद करना चाहें उतना ही कम होता है। श्री महाराज जी की जो दयालुता और श्री महाराज जी का जो प्रताप है और उनका जो आशीष है, वे कभी भी शब्दों में कहने योग्य नहीं बन पाता है, क्योंकि आपके पास शब्दों की बहुत कमी हो जाती है महाराज जी के आशीर्वाद को, महाराज जी के आशीष को कहने में। और इसी संदर्भ में प्रत्येक महाराज जी के अनन्य भक्त चाहते हैं कि हम अपने हृदय की बात महाराज जी तक कैसे पहुंचाएं। कोई अन्य भक्त श्री कैची धाम से बहुत दूर है या महाराज जी के सभी धामों से बहुत दूर है, लेकिन हृदय में एक ही बात घर कर जाती है कि महाराज जी तक अपने हृदय की बात कैसे पहुँचाई जाए। क्या कोई माध्यम हो सकता है कि क्या कोई ऐसा माध्यम हो सकता है कि हम अपनी हृदय की बात महाराज जी तक पहुंचा पाएँ। बहुत से अन्य दर्शकों का ये प्रश्न है कि महाराज जी तक हम अपने हृदय की बात, उनको अपनी अर्जी, उनको अपनी जो वक्तव्य है या अपने जो प्रश्न है वे महाराज जी से हम कैसे पूछ सकते हैं। तो आज आपको मैं यही बात बताना चाहूँगी कि केवल और केवल महाराज जी ही एक ऐसे अद्भुत संत हैं कि जिनको अपने हृदय की बात समझाना बहुत ही आसान है। महाराज जी इतने दयालु हैं कि अपने भक्तों के हृदय की, उनकी स्थिति परिस्थितियों के बारे में स्वयं ही महाराज जी जानते हैं। आपकी जो भी परिस्थिति आज इस समय में है, महाराज जी उससे पूरी तरह से वाकिफ़ हैं। महाराज जी हर हाल आपका समझते हैं कि कोई अन्य भक्त मुझसे मिलना चाहता है लेकिन उसकी व्यवस्था नहीं है, महाराज जी ये भी जानते हैं। कोई अन्य भक्त शारीरिक रूप से पीड़ित है लेकिन हृदय में लालसा है कि महाराज जी के दर्शन हो जाएं। महाराज जी के भक्तों का भी हाल जानते हैं। कई भक्त ऐसे हैं जिनके पास साधन नहीं है या समय का अभाव है या आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, लेकिन महाराज जी से मिलना चाहते हैं, उनके दर्शन करना चाहते हैं, तो भी महाराज जी सब कुछ जानते हैं। तो बात आती है अर्जी की, तो आपको अर्जी लगाने के लिए कोई विशेष प्रबंध करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अर्जी लगाने के लिए यही बात कहना चाहूँगी कि आपको किसी प्रकार का कोई ऐसा प्रबंध, कोई विशिष्ट कार्य, कोई विशिष्ट मंशा, इसकी आवश्यकता है ही नहीं। मैंने आपको कई क्रमांकों में एक बात बताई है कि महाराज जी केवल भाव के भूखे हैं। अगर आपके हृदय में महाराज जी के प्रति श्रद्धा है, भाव है और श्री महाराज जी के प्रति प्रेम है, बस यही आपकी अर्जी हो जाती है। अगर आपके पास महाराज जी का छवि चित्र आपके घर पर है और आपने उसको कहीं पर विराजमान किया हुआ है, महाराज जी के स्वरूप को कहीं पर आपने रखा हुआ है, चाहे मंदिर हो, स्थान हो, पूजा स्थल हो या कोई अलग से आपने स्थान बनाया हो, जैसी भी आपकी इच्छा है, जिस भी स्वरूप में आपने महाराज जी को स्थान प्रदान किया है, तो आप उसे स्वरूप में महाराज जी के समक्ष आकर अपने मन की बात कह दीजिए, वही आपकी अर्जी लग जाएगी। यही महाराज जी की अर्जी है। अपनी बात आप उनके छवि चित्र के समक्ष या कैची धाम में, किसी भी धाम में जाकर कह दें, आपकी प्रार्थना महाराज जी तक पहुंचती है। इसका एक उदाहरण मैं आपको बता दूं, ये स्वयं महाराज जी के वाक्य हैं कि कोई भी अन्य भक्त, बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को, आपके प्रश्न का उत्तर आपको इसी वाक्य में मिल जाएगा। महाराज जी का ये अद्भुत वाक्य है कि कोई भी अन्य भक्त मेरे किसी स्वरूप के समक्ष, चाहे वह छवि चित्र या हो या स्वरूप हो या विग्रह हो, किसी भी स्वरूप में कोई भी अन्य भक्त मेरे समक्ष आकर कोई भी बात कहता है, कोई प्रार्थना करता है, तो उस पर व्यक्तिगत रूप से विचार करता हूँ और उसकी बात मुझ तक पहुँच जाती है। स्वतः ही ये महाराज जी के वाक्य हैं। तो इस वाक्य में आप समझ सकते हैं कि कोई भी विशिष्ट प्रकार से अर्जी या कुछ भी आपको अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। महाराज जी बड़े दयालु हैं, बड़े भोले हैं। महाराज जी के आपको केवल और केवल प्रेम और श्रद्धा भाव से अपनी बात महाराज जी के समक्ष कह देनी है और समझ लीजिए आपकी अर्जी महाराज जी तक आसानी से पहुंच गई। बस इतना सा कार्य है। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँगी कि संकोच मत होइए। आप हृदय में संकोच करके अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं तो आप बहुत भूल कर रहे हैं। महाराज जी बड़े दयालु हैं। आप हृदय से खोलकर
जैसे अपने माता पिता से आप बात करते हैं, जैसे गुरुजनों से आप बात करते हैं, अपने शब्दों में महाराज जी के समक्ष अपने हृदय की बात खोलकर रख दीजिए और बाकी सब कुछ महाराज जी के ऊपर छोड़ दीजिए। महाराज जी सब कुछ जानते हैं। महाराज जी कहते हैं कि महाराज जी का वाक्य है कि चिंता मत कर, हमने कह दी चिंता मत कर। नहीं, अन्य भक्तों को महाराज जी जो भी महाराज जी के समक्ष चिंतित होकर या परेशान होकर महाराज जी के समक्ष जब आते हैं तो यही होता है उनका वाक्य कि चिंता मत कर, हमने कह दी चिंता मत कर। आपको चिंता मुक्त हो जाना चाहिए। आपने अपनी परेशानियों का जितना भी भार है महाराज जी के चरणों में समर्पित कर दिया। बाकी जो भी करेंगे, जैसा भी करेंगे, जो भी रास्ता निकालेंगे महाराज जी ही निकालेंगे। फिर आपको चिंता करने का कोई लाभ नहीं। आप चिंता छोड़ दीजिए, अपने हृदय की बात बस महाराज जी के समक्ष रख दीजिए। आपको कहने मात्र और महाराज जी के ऐसे सुनने से ही एक कहावत है छोटी सी कि नर सोचे और नारायण सोचे, और यानी कि हम अपने लिए बहुत सारी व्यवस्थाओं के विषय में पहले से ही अपनी योजनाएं बना लेते हैं, लेकिन ईश्वर जो हमारे लिए योजना सुनिश्चित करते हैं वो योजना हमारे लिए सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, उसमें हम सबकी बहुत भलाई होती है। तो ईश्वर ऐसा कार्य करते हैं क्योंकि हम तो मनुष्य हैं, हम आगे पीछे कुछ नहीं सोचते, बस हम एक जिद पकड़ लेते हैं कि हमारी अमुक इच्छा पूरी हो जाए। तो ईश्वर सोचते हैं, ऐसे सोचते हैं कि इस भक्ति की कौन सी इच्छा पूरी की जाए जिसमें इसको सबसे ज़्यादा सर्वाधिक लाभ हो और इसके जीवन में जो खुशियाँ हैं वो यूं ही बनी रहें। तो इसलिए जो ईश्वर हमारे लिए सोचते हैं, जो हमारे गुरुजन हमारे लिए सोचते हैं, वही सबसे अच्छा होता है। परेशानियों को जितनी भी पोटली आपके पास है उसको महाराज जी के सामने रख दीजिए और भूल जाइए, हृदय को मस्तिष्क को हल्का कर दीजिए, क्योंकि महाराज जी अब जो आपके लिए सबसे अच्छा होगा, जीवन में सबसे अच्छा फल देने लायक होगा वही करेंगे। यही महिमा है हमारे पूजनीय महाराज जी की। तो इसीलिए आज से अभी से इस बात को विशांग से बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। हम महाराज जी को जिस भी स्वरूप में पूजा अपनी समर्पित करते हैं उसी स्वरूप में अपनी बात कह दीजिए, आपकी अर्जी स्वीकार हो जाएगी।